Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So yes, yeah, lectures are coming very frequent and अब हम सिलेबस आपका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारा बहुत सारा सिलेबस है जो बचा हुआ है, सो विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। सो लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे ये आपके टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, जो कि मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो वन मोर टाइम आई विल गिव अ क्विक रिवीजन कि क्या था वो सब। तो हमारा डिस्पर्स फेज था सॉलिड 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 अगर होगा तो डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या हो सकता है, सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, तो सॉलिड 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 लिक्विड एंड गैस। तो जब सॉलिड सॉलिड रहता है तो हमारा क्या बनता है, हमारा जो टाइप ऑफ कोलाइड बनता है वो सॉलिड सॉल होता है। ठीक है, याद रखो इसको सॉलिड सॉल बोलते हैं। मीन्स सॉलिड आपका डिस्पर्सन मीडियम भी है और जो डिस्पर्स फेज भी वो भी सॉलिड। इसका एग्जाम्पल आपका जो कलर्ड ग्लासेस हो सकते हैं, जेम स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है, इन द सिमिलर वे जो आपका सॉलिड लिक्विड है, ठीक है, मतलब लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट है, तो इसका हम बोलते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट्स। इसका एग्जांपल हमारा पेंट बोल सकते हैं, सेल्फ फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ सॉलिड इन व्हाट, गैस। गैस में सॉलिड है तो हमारा डस्ट हो गया। ठीक है, हमारा स्मोक हो गया, उसमें भी थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल, कुछ कुछ पार्टिकल रहते हैं जो हमारे आंखों में लगते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, नाउ लिक्विड टू सॉलिड क्या है, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड यहाँ पर आपका डिस्पर्स फेज है, उसमें अगर आप सॉलिड है तो आप उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड में अगर आपका लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा सा, तो उसको हम जेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चीज। ठीक है, जो चीज होता है, जेलीज होते हैं, वो आपका हो गया इसका एग्जांपल। नाउ लिक्विड 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 जब होता है आपका डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो आपका इमल्शन होता है, जो मैंने आपको बताया था हमको इसमें पढ़ना है, इमल्शन पढ़ना है हमको सॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारा, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट इस बुक में आपके एनसीईआरटी में ज्यादातर डिस्कशन इमल्शन के ऊपर है एंड सॉल के ऊपर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड आपका इमल्शन है। इसमें आपका जो एग्जांपल्स है वो मिल्क है, हेयर क्रीम है, ठीक है, बटर। ठीक है, मिल्क बोल सकते हैं, हेयर क्रीम बोल सकते हैं, बटर बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, लिक्विड गैस। क्या है, गैस में लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या है, एरोजोल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एरोजोल बोलते थे, इसको भी एरोजोल बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका फॉग, जैसे फॉग होता है, थोड़ा आपका क्या होता है, आपका थोड़ा लिक्विड लिक्विड ही होता है, राइट। उसमें क्या होता है आपका थोड़ा बहुत गैस, क्या होता है, सॉरी गैस ही होता है ना, फॉग टाइप का गैस ही होता है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड मॉइस्चर रहता है, राइट। वैसे ही आपका स्प्रे, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है, उसमें भी इवन आपका परफ्यूम स्प्रे, ठीक है ना, वो रहता तो गैस है पर उसमें थोड़ा लिक्विड कंटेंट भी होता है। तो दैट इज व्हाट एग्जाम्पल, कि उसमें जो लिक्विड है वो डिस्पर्स फेज में है और आपका जो गैस है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, वही इसका एग्जाम्पल है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, सब। ठीक है, नाउ वी हैव द फोर्थ दिस गैस 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 गैस। आपको पता है गैस और जब गैस वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब होता है तो आपका होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है, तो ये आपका क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, तभी आपका कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो गैस मतलब सॉलिड में गैस, इसका एग्जाम्पल है प्यूमाज स्टोन एंड फोम रबर। एक फोम रबर होती है, उसमें थोड़े थोड़े ऐसे फोम रबर और प्यूमाज स्टोन ऐसे होते हैं, उसमें ना गैस प्रेजेंट रहती है, पैरों पे घिसते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली कैसे प्रेजेंट रहती है, क्या है, उसका बारे में नहीं पता है, आप पढ़ना है आपको, बस आपको ये जानना है कि सॉलिड मतलब सॉलिड अगर डिस्पर्शन मीडियम है उसमें गैस है तो उसका एग्जाम्पल प्यूमाइज स्टोन रहता है, उसको हम सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड जब लिक्विड में आपकी गैस रहती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं, फोम। इसका एग्जाम्पल फोर्थ हो सकता है, जो फोम आता है ना आपका, गोल गोल चक्री घूमती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मट्ठा जब फेरते हैं हम लोग, मट्ठा शायद अपने दही जब फेरते हैं उसको मट्ठा बनाते हैं, तो जो उसमें फोर्थ निकल के आता है, झाग ऊपर जो आता है, उसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, वैसे केमिकल इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं सब फोर्थ निकलता है, उसको फोर्थ बोलते हैं। वाइप्ड क्रीम, जो क्रीम वाइप करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, वाइप हो जाती है। इवन सोप का जो लेदर होता है जब नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, जो झाग होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट, आपका ये इसका एग्जाम्पल में आता है। तो ये था हमारा बेसिकली टाइप्स। तो इसको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल याद रख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सॉलिड सॉलिड, अगर बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉलिड सॉलिड है तो आपका ये होता है सॉलिड सॉल, ये याद रखना है। ठीक है, सॉलिड सॉल बोलते हैं इसको। अगर सॉलिड लिक्विड है तो आपका सॉल्ट बोलते हैं। गैस में अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो आपका एरोजोल बोलते हैं। लिक्विड गैस का सोल्यूशन है तो सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट है तो इसको जेल बोलते हैं। लिक्विड लिक्विड है देन इमल्शन। गैस में लिक्विड है, इसको एरोजोल बोलते हैं। वैसे ही गैस में सॉलिड था, इसको एरोजोल। गैस में लिक्विड, इसको भी एरोजोल। ठीक है, ना सॉलिड में गैस है, इसको सॉलिड सॉल। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड था, उसको भी सॉलिड सॉल बोल रहे थे। लिक्विड में गैस है, उसको फोम बोल रहे थे। तो यही 8 चीजें जो आपको याद रखनी है। गैस और गैस डिस्पर्स फेज में नहीं आएगा आपका, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम का गैस गैस नहीं हो सकता, अदरवाइज वो क्या बना देगा आपका, वो बना देगा आपका होमोजीनियस। क्या बना देगा, होमोजीनियस सोल्यूशन बना देगा। ठीक है,
नाउ जो इम्पोर्टेंट थिंग जो हमको पढ़ना है दैट इज व्हाट मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जो हम यहाँ पढ़े थे, मैंने बोला था आपको समझ भी नहीं आएगा, पर धीरे धीरे जब हम ये पढ़ लेंगे टेबल तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? मेनी फेमिलियर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे फेमिलियर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, आर कोलाइड, क्या है? कोलाइड्स हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट क्रीम इज ए फोम, जो व्हाइट क्रीम है वो एक तरह की फोम है, ठीक है, उससे अपने चेहरा पोंछ सकते हैं, आप अपने हाथ पैर पोंछ सकते हैं, ठीक है, होता है व्हाइट क्रीम, वाइप करने के काम आती है। विच इज वॉट? गैस डिस्पर्स्ड इन, व्हाइट क्रीम में क्या होती है? गैस डिस्पर्स्ड होती है, डिस्पर्स्ड, गैस इज डिस्पर्स्ड इन वॉट? लिक्विड। सो बेसिकली गैस क्या होती है? इज डिस्पर्स्ड इन वॉट? इट इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड में गैस आपकी डिस्पर्स्ड होती है, ठीक है। फायर फाइटिंग, फायर फाइटनिंग फोम्स, फायर फाइटनिंग फोम्स भी होते हैं जो फायर में से फोम को उड़ाते हैं ना ताकि सिग्नल मिल सके, ठीक है ना। यूज्ड एट इमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग, जब एयरप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फायर फाइटिंग फोम्स, एक तरह के फोम होते हैं, उसको मतलब फायर करने से, गन से फायर करने से फोम निकलता है, ठीक है, उसमें फायर की अलार्म भी आती है, आवाज भी आती है और फोम टाइप निकलता है। तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोलाइडल सिस्टम। वो भी जो एग्जाम्पल है वो भी आपका कोलाइडल सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। नाउ मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड, जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, आर एक्वस सॉल्ट्स, क्या होते हैं? वो एक्वस सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। सॉलिड्स मतलब एक्वस सॉल्ट्स मतलब सॉलिड क्या है आपका? डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड होगा इन वाटर में, वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा, सॉलिड क्या होगा आपका? डिस्पर्स फेज भी प्रेजेंट होगा। अब 1 minute स्टूडेंट्स, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, समथिंग हैपेंड, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यस, फायर फाइटिंग फोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हम ये डिस्कस कर रहे थे मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड जो होते हैं आपके एक्वस सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्वस सॉल्ट्स। एक्वस सॉल्ट्स मतलब बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं इन वाटर, और यू कैन से सॉलिड जो होता है वो आपका डिस्पर्स फेज होता है, वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, राइट। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है आपका? वाटर में सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में कोई आपका सॉलिड डिसॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। नाउ विद इन ए टिपिकल सेल, जो एक टिपिकल सेल में क्या होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आर कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल। एक पर्टिकुलर हम एक सेल की बात करें, अगर हम आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप जानिए, हम एक अगर पर्टिकुलर सेल की बात करें, सेल, ठीक है, टिपिकल पर्टिकुलर सेल की बात करें, उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो है वो कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो आपके प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वो कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हैं, वो किसमें आपके डिस्पर्स्ड हैं? वो डिस्पर्स्ड हैं इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब आयंस मॉलिक्यूल का एक्वस सोल्यूशन है, उसमें आपके प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड स्मॉल साइज जो आपके कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कोलाइडल साइज पार्टिकल्स का जो भी मतलब साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो बेसिकली एक सेल में क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली कैसे अमाउंट में? कोलाइडल साइज पार्टिकल के अमाउंट में डिस्पर्स्ड है इन व्हाट? इन यू कैन से इन सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ आयंस। किसके सॉल्यूशन में? आयंस और मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आयंस और मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन है, उसमें क्या प्रेजेंट है आपका? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड कोलाइडल साइज के, जैसे कोलाइडल साइज पार्टिकल्स का जो साइज होता है उस साइज के साइज में प्रेजेंट है, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है उस साइज में ही आपके प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, मतलब डिस्पर्स्ड है, ठीक है। सो बेसिकली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया आपका? ये डिस्पर्स फेज हो गया, और जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयंस एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है आउट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइड, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में से दैट इज गिवन इन टेबल ऑफ 5.4 द मोस्ट कॉमन आर सॉल्ट्स। मतलब जो भी इन सब में मैंने बताया आपको, इन सब में से जितना भी सबसे जो सारे कोलाइड सिस्टम दे रखे हैं, जो कोलाइडल सिस्टम दे रखा है, इसमें से सबसे जो कॉमन है वो क्या है आपका? सॉल्ट्स, ठीक है। सबसे कॉमन सॉल्ट्स मतलब लिक्विड में सॉलिड का प्रेजेंट होना, ठीक है, दैट इज सॉल्ट। सबसे कॉमन क्या है आपका? सॉल्ट्स। क्या है? सॉल्ट्स सबसे कॉमन है, दैट इज व्हाट? सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट होना। एंड जेल, जेल ऑल्सो इट इज वेरी कॉमन, जेल भी बहुत कॉमन है। जेल का मतलब लिक्विड में सॉलिड का प्रेजेंट होना। एंड इमल्शन, इमल्शन, ये तीन बहुत कॉमन है, एक सॉल, एक जेल। सॉल मतलब क्या होता है? सॉलिड का प्रेजेंट होना लिक्विड में। जेल क्या होता है? लिक्विड का प्रेजेंट होना सॉलिड में। एंड इमल्शन मतलब लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है, दैट इज व्हाट रिटन आउट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइड गिवन इन टेबल 5.4, ये टेबल जो हमने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट्स क्या है? जो सॉल्ट्स आपको पता है, सॉलिड इन लिक्विड, एंड जेल्स आपका लिक्विड इन सॉलिड, एंड इमल्शन मतलब लिक्विड इन लिक्विड्स, ठीक है।
तो ये है सबसे कॉमन. हाउएवर इन द प्रेजेंट यूनिट, ये प्रेजेंट यूनिट में वी शैल टेक अप द डिस्कशन ऑफ द सोल एंड इमल्शन ओनली. दो हमारा जेल भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन होता है, बट हम इस यूनिट जो आपकी बुक में प्रेस्क्राइब कर रखा है उसमें हम सिर्फ आपका आपके सॉल्ट्स और इमल्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि बुक का प्रेस्क्राइब सिलेबस है. शायद में भी आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जेल के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि जेल क्या होता है, जेल कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो टिल नाउ इट इज टिल हियर ओनली कि इन दिस पर्टिकुलर यूनिट आप सॉल्ट्स एंड इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे. फर्दर इट मे बी मेंशन दैट इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, द सॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्वा सॉल. अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है तो उसको एक्वा सॉल बोल सकते हैं या हाइड्रोसॉल बोल सकते हैं. एंड इफ द डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल है तो वो एल्का सॉल बोलते हैं. ठीक है, ये सो ऑन ऐसा कर सकते हैं. बस आप याद रखो, अगर जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है सॉल्ट्स के केस में, तो डिस्पर्सन मीडियम जो है आपका वाटर है तो उसके केस में उसको एक्वा सॉल या हाइड्रोसॉल बोल सकते हैं. एक्वा क्योंकि वाटर, हाइड्रो भी बोलते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड. ठीक है ना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, डाइहाइड्रोजन. क्या H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, तो इसलिए इसको एक्वा सॉल बोल सकते हैं. एक्वा, उसके बाद क्या लिया है, एक्वा लिखा है और सॉल लगा दिया है, हाइड्रो लिया और सॉल लगा दिया. ठीक है, वैसे अगर डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल है तो एल्को लिया है, एल्को, और यहाँ पर सॉल लगा दिया, एल्कोसॉल एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ ये खत्म हुआ. नाउ मैंने आपको कहा था कि हम 3 टाइप में वैरायटी में पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हुआ है कोलाइड का वो 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड है. कोलाइड्स क्लासिफाइड करते हैं बेसिकली ऑन व्हाट द फॉलोइंग क्राइटेरिया. तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमने क्लासिफाई किया था कोलाइड को, वो हमने पढ़ लिया. दैट इज व्हाट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, नाउ द सेकंड वन जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वो दैट इज व्हाट, द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन, किसके बीच में, क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन, वन सेकेंड, yes now it is I think clear. So classification that is based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. मतलब वो क्लासिफिकेशन जो कि बेस हो रहा है कि कैसा इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन व्हाट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है. ओके, सो नाउ depending upon the nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium, colloidal salts are divided into 2 categories. मतलब जिस तरह से dispersed phase and dispersion medium का interaction होता है उसके बेसिस पे जो colloids होते हैं, जो colloidal system होते हैं, बेसिकली जो colloids होते हैं, ठीक है ना, वो colloid salts are divided. ठीक है, वो किस में डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होते हैं आपके नेमली 2 थिंग्स में, दैट इज व्हाट, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. ओके, तो अब ये लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्या होता है. लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, फिलिक. ठीक है, फोबिक का मतलब, फोबिया मतलब डरना. ठीक है ना, डरना होता है. फोबिक का मतलब हेट करना. ठीक है ना, तो लायोफिलिक का मतलब लायो मतलब लिक्विड. ठीक है, लिक्विड होता है बेसिकली, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं. तो लायोफिलिक का मतलब बेसिकली होता है आपका सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग और यू कैन से सॉल्वेंट लविंग. लायोफिलिक का मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग और यू कैन से लिक्विड हेटिंग. ओके, नॉट लविंग. ठीक है, वो होता है. तो ये उसका मतलब होता है बेसिकली हेटिंग वगैरह. ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स. yes, okay. Okay, so yes, what is it written here, depending on किसके बेस पे, नेचर ऑफ इंटरेक्शन कैसा होता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है. जो कोलाइडल सॉल्ट्स होते हैं आपके वो डिवाइड होते हैं किसके 2 कैटेगरी में. एक होता है कैटेगरी लायोफिलिक, दूसरी कैटेगरी होती है लायोफोबिक. तो बेसिकली लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग एंड लायोफोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट रिपेलिंग. लायो का मतलब होता है आपका बेसिकली लिक्विड एंड फोबिक का मतलब होता है हेटिंग. ठीक है, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट और यू कैन से लिक्विड हेटिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो वही सॉल्वेंट रिपेलिंग. हेटिंग मतलब क्या, उसको पसंद ना करना, रिपेल करना, दूर भेजना, तो वही सॉल्वेंट रिपेलिंग और यू कैन से सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग. जब लव करेगा, जब सॉल्वेंट लविंग होगा, लिक्विड लविंग होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा अपने पास, राइट. तो इसलिए इसको सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग भी बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड लविंग भी बोल सकते हो. ठीक है, सो लिक्विड को पसंद करता है वो. ठीक है, ऐसा वाला. अब क्या है, इफ अ वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम, अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम है
ये जो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक है वो टर्म क्या यूज होगी, अगर आपका वाटर ले रखा है आपने डिस्पर्सन मीडियम में अगर वाटर ले रखा है तो लायोफिलिक इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक एंड लायोफोबिक इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लायोफिलिक कोलाइड्स होते क्या हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स व्हाट, लिक्विड लविंग। देखो मैंने लायोफिलिक का मतलब बता दिया था आपको, लिक्विड लविंग होते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्ट्स, जो कोलाइडल सॉल्ट्स होते हैं डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस। कौन ये कोलाइडल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, किस किस को सब्सटेंस को मिक्स करने से बन जाते हैं, सब्सटेंसेस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा विद सुटेबल लिक्विड। हम क्या सीख सकते हैं, गम ले सकते हैं, जेलेटिन ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं और उसको एक सुटेबल लिक्विड के साथ मिक्स कर देते हैं। वो सुटेबल लिक्विड क्या होगी, जो सुटेबल लिक्विड होगी वो आपकी डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगी, जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हो। और ये जो सब्सटेंस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च वगैरह ये आपका डिस्पर्स फेस कहलाएगा। ठीक है, एंड आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो बेसिकली लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होंगे, अगर आप मिक्स कर रहे हो गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर और ये सबको किसी एक पर्टिकुलर सुटेबल लिक्विड के साथ, तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपको मिलेगा वो आपका लायोफिलिक सॉल्ट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, लायोफिलिक सॉल्ट्स। और बेसिकली लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं और लिक्विड लविंग होते हैं, दूर नहीं जाते हैं, लिक्विड में आराम से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, An important characteristics of these salts is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, अगर dispersion medium separate हो रहा है dispersed phase says by evaporation, the salt can be reconstructed by simply remixing with the dispersion medium. अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक सॉल्ट बना लिया, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो कोई मीडियम ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, आपने वाटर में स्टार्च डाल दिया, क्या कर दिया, वाटर में स्टार्च डाल दिया। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ले लिया, एक कोई मीडियम ले लिया। ठीक है, आपने यही बना रहे हो आप लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक बना रहे हो। ठीक है, कोलाइडल सॉल्ट बना रहे हो। तो इसमें क्या किया आपने, वाटर लिया, उसमें स्टार्च डाल दिया। आपको एक बात पता होनी चाहिए, स्टार्च जो होता है वाटर में आराम से घुल जाता है। ठीक है, मिल जाता है आराम से, कोलाइड मतलब नॉट एग्जैक्टली घुल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कोलाइड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आटा लिया, जो हम लोग रोटी खाते हैं ना, आटा को वाटर में मिला दिया तो जो बना, जो सॉल्ट थोड़ा गोंद जैसा बनता है ना, जिसे हम चिपका भी सकते हैं पेपर्स वगैरह, वो बेसिकली कोलाइड है। वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो वही होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोई एकदम सॉल्यूशन जैसा नहीं होता है, वही होता है आपका कोलाइड सॉल्ट्स, उसको ही बोलते हैं कोलाइड्स। ठीक है, वो कोई आपका सॉल्यूशन जैसा नहीं होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, एकदम कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ना मैं आपको बता के रही थी, मैं ये बता रही थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई भी वाटर ले लिया, उसमें आपने स्टार्च मिला दिया, तो क्या होगा, आराम से थोड़ा बहुत आराम से घुल मिल जाएगा, एक स्टेट आ जाएगा इसका। तो बेसिकली ये हो गया आपका लायोफिलिक। अब क्या हुआ, कुछ कारण के वजह से जो इसमें वाटर था, वाटर तो आपको पता है इवापोरेट हो जाता है, वाटर इवापोरेट हो गया। तो वाटर जब इवापोरेट हो गया तो ये स्टार्च इसमें बच गया, राइट। तो अगेन आप अगर वाटर डाल दोगे तो फिर से सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा बनेगा नहीं, अगेन बन जाएगा। अगेन अगर आप इसको इवापोरेट कर दोगे वाटर को, तो अगेन आपका स्टार्च रह जाएगा। और अगर आपका स्टार्च रह जाएगा तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, जब स्टार्च रहता है तो इसको बोला जाता है कि ये तरह से रिवर्सिबल है। क्या है ये, रिवर्सिबल है, क्योंकि जो हमने पहले लिया था वो हम वापस में भी गेन कर पा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहा है, राइट। तो ये जो आपके लायोफिलिक होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है आपका, देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉल्ट, एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सॉल्ट्स की, जो लायोफिलिक कोलाइड सॉल्ट्स की, दैट द डिस्पर्सन मीडियम इज सेपरेटेड। जो डिस्पर्सन मीडियम है वो डिस्पर्स फेज से सेपरेट होता है, अगर से बाई इवापोरेशन से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हमको सेपरेट करना है डिस्पर्स फेज, हमने वाटर और स्टार्च को मिला दिया, अब हम चाह रहे हैं दोनों को सेपरेट करना। ठीक है, तो वाटर को तो हम इवापोरेट कर देंगे, स्टार्च बच जाएगा हमारे पास, स्टार्च इवापोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्च बच जाएगा। ठीक है, हमारा पोटैटो वगैरह में भी स्टार्च रहता है, इवन राइस में भी स्टार्च रहता है। ठीक है, स्टार्च रह जाता है पर पानी उड़ जाता है। ठीक है ना, पास को पका लेते हैं और पानी तो उड़ जाता है, राइट। सो इसमें क्या लिखा है, से बाई इवापोरेशन। तो जो सॉल है वो अगेन आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाई सिंपल रीमिक्सिंग ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो आपका सॉल, जो सोल्यूशन था पहले, वो भले ही इवापोरेट हो गया है, वो अगेन आपका बन सकता है, रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। अगर आप उसमें फिर से वाटर डाल दोगे तो आपका फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है बाई व्हाट, रीमिक्सिंग डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम को थोड़ा फिर से रिमिक्स कर दो तो आपका बन जाएगा। ठीक है, यही बोला हुआ है यहाँ पर। दैट इज वाई these salts are called as reversible salts। इसीलिए जो ये salts, लायोफिलिक जो salts होते हैं, जो कोलाइड्स होते हैं, ये जो कोलाइडल सिस्टम, ये जो लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम है, वो जो आपके salts होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल। क्या होते हैं, रिवर्सिबल, मतलब वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है,
रिवर्स हो जाते हैं, फिर से हो जाते हैं, ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फर्दरमोर दीज सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल, और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड एज डिस्कस लेटर। और एक और चीज है, ये एक तरह से क्या होते हैं, ये आपके थोड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है, जैसे आपने सॉल्ट बना दिया स्टार्च और वाटर का तो आराम से सॉल्ट बन जाएगा, आराम से रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा वैसे नहीं, ऐसा नहीं रहेंगे कि ये कोगुलेट हो जाएंगे। कोगुलेट मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दूध और वाटर लिया, ठीक है, पानी में थोड़ा सा दूध और मिला दिया ज्यादा सा, या फिर दूध में थोड़ा पानी मिला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दूध में आप क्या करो, दही मिला दो, तुरंत फट से दूध दही जम जाएगा, राइट। तो क्या हो रहा है, कोगुलेशन हो जा रहा है। कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट बन जाना, नीचे दही बन जा रहा है, वो कोगुलेशन हो जा रहा है। तो बेसिकली जब ये हम लायोफिलिक की बात करते हैं तो बेसिकली लायोफिलिक में ऐसा कोई कोगुलेशन होता नहीं, कुछ ऐसा प्रेसिपिटेशन होता नहीं है। एक तो आपका दो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो ये रिवर्सिबल सॉल्ट्स होते हैं, दूसरा यहाँ पर कोई कोगुलेशन नहीं होता है, और ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव किसके कंपैरेटिव से, आपके नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरेटिव। नाउ व्हाट वी हैव लायोफिलिक कोलाइड्स। क्या है हमारे पास, लायोफिलिक कोलाइड्स कैसे होते हैं, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं आपके, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द वर्ड लायोफिलिक, सबसे पहले तो लायोफोबिक, सॉरी नॉट लायोफिलिक, आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग लायोफिलिक लिख तो सॉरी, नाउ आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लायोफोबिक। सो जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, वो लायोफोबिक का पहले मतलब देख लो। लायो मतलब होता है आपका लिक्विड, फोबिक का मतलब हेटिंग, मीन्स लिक्विड हेटिंग, ये लिक्विड को हेट करते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेज लाइक मेटल, देयर सल्फाइड, अगर कोई सब्सटेंसेज लाइक मेटल है, सल्फाइड्स है, व्हेन दे सिंपली मिक्स्ड विद डिस्पर्सन मीडियम, अगर मान लो कोई आपका डिस्पर्सन मीडियम है और उसके साथ आपके मेटल्स मिक्स हो रहे हैं, दे डू नॉट फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन, और वो क्या करेंगे, वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, सॉल्ट्स नहीं बनेंगे, नॉट सॉल्यूशन, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग सॉल्यूशन सो मेनी टाइम्स, देन आई एम रियली सॉरी। तो व्हाट इट विल डू, जब ये आपके सिंपल मिक्स्ड होते हैं, ये मेटल्स जो सल्फाइड्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, सोडियम मान लो, ये जो है आपके, ये जब सिंपली क्या होते हैं, मिक्स करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, ये लोग कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। देयर कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड, और इस केस में जो इनका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये मेटल को यूज करके, सल्फाइड को यूज करके, इस केस में जो इनका कोलाइडल सॉल्यूशन है बहुत स्पेशल तरीके से बन सकता है। व्हाट, बाय अ स्पेशल मेथड दैट डिस्कस लेटर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे बना सकते हैं ये लायोफोबिक का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में है आगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन, जिसका हम सॉल्ट्स ज्यादा इजीली नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हो मेटल, सल्फाइड्स, जो कि सिंपली डिस्पर्सन फेज में और यू कैन से डिस्पर्सन मीडियम में आराम से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं और वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं उनको, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉरी उनका कोलाइडल सॉल्व बनाने के लिए, कोलाइडल सॉल्ट्स, ओके, कोलाइडल सॉल्ट्स, दिस इज कोलाइडल सॉल्ट्स। सो फॉर मेकिंग देयर कोलाइडल सॉल्ट्स, उसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या टेक्निक है वो सब, ठीक है। सो बेसिकली उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो ऐसी टेक्निक से बनता है उसको हम बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। सो दीज सॉल्ट्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड, ये बहुत आराम से बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है, और यू कैन से कोगुलेटेड, बोथ आर सेम, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाता है उनका, कोगुलेट नीचे बैठ जाते हैं। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बाय हीटिंग और बाय शेकिंग हैंड्स आर नॉट स्टेबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली हमको, जो लायोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं वो आपके मेटल के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनते हैं, ठीक है। मेटल को अगर आप डिस्पर्सन मीडियम में मिला दो, तो अगर मिला दोगे तो भी आपका कोलाइड नहीं बनेगा, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक्स है जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जो क्या क्या स्पेशल टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे ये बन सकता है। बट इसमें एक और चीज बोली है, उन पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, आपके लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है, और कोलाइड सॉल्ट्स बोलते हैं। नाउ इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बोल के रखी है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल, दे आर नॉट दैट स्टेबल, दे आर नॉट दैट स्टेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब क्यों ये स्टेबल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको बना दिया है और आप थोड़ा सा भी कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हो, या मान लो थोड़ी सी हीटिंग कर रहे हो या थोड़ा सा शेक कर दे रहे हो, तो भी ये कोगुलेट हो जा रहे हैं। कोगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो दही, ठीक है, आपने ले लिया दूध, ले लिया उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, ठीक है, या फिर ले लिया एक गिलास दूध, उसमें आपने डाल दिया आधा गिलास दही, फट से दूध का चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, वो दही बन जाएगा। या फिर मान लो एक दूध में आपने नींबू डाल दिया, ठीक है, नींबू डाल दिया तो क्या हो गया, आपका फट से चेंज हो जाएगा, राइट, फट से चेंज हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा। तो बेसिकली ऐसे आपके क्या होंगे, जो भी आपके ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि आराम से प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं, कोगुलेट हो जा रहे हैं
एडिशन किसका एडिशन से, स्मॉल एडिशन ऑफ व्हाट, एक स्मॉल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या हीट कर रहे हो तो भी, या शेक कर रहे हो तो उसको, वही है ये सब लायोफोबिक, इनकी लायोफोबिक जो है सॉल्ट्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हैंस हम ये बोल सकते हैं ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है फर्दर, वंस प्रेसिपिटेटेड, और वंस कोई चीज प्रेसिपिटेट बन जाती है, अब बताओ अगर वंस दही बन गया है, दही से क्या आप वापस दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये है अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट हो गई है, दे डू नॉट गिव बैक द कोलाइडल सॉल्ट। अगर वंस वो प्रेसिपिटेट हो गए हैं, वंस दही जम गया है, वो वापस मिल्क नहीं बन जाएगा। तो वैसे ही वंस दे प्रेसिपिटेट हो गए हैं, दे डू नॉट गिव बैक द कोलाइडल सॉल्ट। क्या नहीं बनाएगा वो, दे विल नॉट फॉर्म दैट कोलाइडल सॉल्ट्स, ओके, वो दोबारा कोलाइडल सॉल्ट्स नहीं बनाएगा, दे विल नॉट गिव बैक द कोलाइडल सॉल्ट्स, वो कोलाइडल सॉल्ट्स नहीं बनाएगा। बाय व्हाट, बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। अगर आप सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने डिस्पर्सन मीडियम लिया है मिल्क, उसमें आपने थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, कर्ड तो सॉलिड सॉलिड जैसा ही होता है, राइट। तो आप मान लो उसमें थोड़ा सा आपने कर्ड डाल दिया, कर्ड डाल दिया तो क्या हुआ, बहुत वो गाढ़ा वाला कर्ड डाल दिया, ठीक है आपने, तो कर्ड डाल दिया, अब क्या हुआ, वो फट से कर्ड बन गया, राइट। अब उसमें कर्ड तो वो फट से बन जाएगा। अब क्या वो कर्ड बनने के बाद आप दोबारा उसमें मिल्क बना सकते हो, इफ अगर आप उसमें ऊपर से और मिल्क डाल रहे हो, कर्ड बना लिया आपने, उसके ऊपर से भी और भी मिल्क डाल रहे हो, तो भी आप नहीं बना पाओगे, राइट। तो भी आपका वो नहीं बनेगा, वापस आपका क्या दोबारा मिल्क बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यही है इसका मतलब क्या है कि वंस अगर कोई प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, दे विल नॉट गेट बैक टू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय सिंपली एडिशन ऑफ डिस्पर्सन। जितना भी डिस्पर्सन मीडियम डाल लो, जितना भी मिल्क डाल लो, वो वापस नहीं बनेगा। तो हैंस क्या है, ये इरिवर्सिबल सॉल्ट्स हैं। हैंस जो आपके लायोफोबिक हैं वो आपके इरिवर्सिबल हैं, इतने स्टेबल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। और लायोफिलिक क्या थे आपके, स्टेबल थे, रिवर्सिबल थे, ठीक है, ये सब याद रखनी चाहिए चीजें। नाउ लायोफोबिक सॉल्ट्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, और इनको चाहिए था स्टेबलाइजिंग एजेंट में, और यहां पर क्या था, ये आपके स्टेबल ही थे। यहां पर ये इतने स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। वंस आपके बन गए तो दोबारा कितना भी डिस्पर्सन मीडियम डाल दो, ये वापस उस फेज में नहीं आएंगे, ठीक है। सो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसकी थर्ड कैटेगरी डिस्कस करूंगी। 1 वीडियो लग जा रहा है आपका, थोड़ा टाइम तो लग रहा है एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज 1 to 1 हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। इफ इट इज बी बाई ऑनलाइन तो बहुत अच्छे से हो जाता शायद। सो आई थिंक दिस इज फॉर द टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड आई विल सून टेल यू व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।